हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 26% टैक्स, जिसे टैरिफ कहा जाता है, जो लगा दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टैरिफ का मतलब क्या होता है। जब एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है, यानी किसी और कंट्री से सामान लेती है, तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। इसका असर ये होता है कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और फिर लोग उसे कम खरीदते हैं। ये डिसीजन 2 अप्रैल को आया और इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यूएस हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर है। जिन प्रोडक्ट्स पर ये टैक्स लगा है उनमें ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, मशीन और कार पार्ट शामिल हैं। अमेरिका ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर सके और दूसरे देशों से सामान लेने का काम करे। इससे उन्हें ट्रेड लॉस कम हो सकता है। इंडिया के लिए ये दिक्कत की बात है कि हमारे कुछ सेक्टर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी यूएस मार्केट पर काफी डिपेंड रहते हैं। जब 26% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा तो यूएस में इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी और लोग हो सकता है चाइना या वियतनाम जैसे देशों से सामान लेना शुरू कर दे। कार सेक्टर भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यूएस में इस पहले से ही महंगाई है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कम हो रही है। फार्मा सेक्टर को अभी तक टैक्स से छूट मिली हुई है, जो एक पॉजिटिव बात है। आईटी सेक्टर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अगर यूएस में इकोनॉमिक स्लो हो गई है तो आउटसोर्सिंग और टेक प्रोजेक्ट थोड़ा कम हो सकता है। अब बात करते हैं मार्केट इम्पैक्ट की। टैरिफ की न्यूज के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी गिरावट आई। निफ्टी लगभग 5% और बैंक निफ्टी 4.5% तक गिर गया। रुपीस पर भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे, वो सिर्फ 1.1% जीडीपी का हिस्सा है। इसके लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। साथ ही हमारे एक्सपोर्टर्स नए देश जैसे मिडल ईस्ट, यूरोप और एशियन में मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि मार्जिन मेंटेन कर सके। ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है कि हमें अपने डोमेस्टिक डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि हम ग्लोबल रिस्क से बचे रहें। दोस्तों, ये डरने की बात नहीं बल्कि समझदारी से डिसीजन लेने का समय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।